हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन जो सेट 1 होगा हमारा। वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे चाहे एसएससी हो, इन सब के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन सेशन होने वाला है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये हमारा जो रेलवे का जो पेपर है, ये हमारा 28/9/2018 को आया था, जो कि इसका टाइम ये सुबह के टाइम का था। ये लेवल 1 के लिए था। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में दिखते हुए बच्चे, इसमें बोला गया कि जो 4/11 के समान नहीं है, 4/11 के समान नहीं है। तो इसका अर्थ ये होता है कि यदि हम 16 का गुना 4 में करेंगे, हमें पता होता है कि हम जी आंसर ही है दोनों में क्या होता है, समान संख्या का गुना किया जाए, समान संख्या का गुना किया जाए तो वो संख्या क्या है, समान है। परंतु एक ऐसी संख्या होगी जिनका अंश हर में समान संख्या का गुना करने पर वो संख्या मैच नहीं खाएगी। हमको मैच करना है इन संख्याओं से। तो हम बात करते हैं एक पॉइंट की। अब देखते हो क्या होता है, यदि हम 16 का गुना 4 में करते हैं, 16 चौक 64 होता है। और यदि हम 16 का गुना यदि 11 में करते हैं तो 16 × 11 करेंगे तो हमारा 176 होता है। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं बी की बात करते हैं। यदि हम 4 का गुना 5 में करते हैं तो 520 होगा। यदि 11 का गुना 5 में करते हैं तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। ये तो आंसर नहीं होगा। हम डी की बात करते हैं। यदि हम 8 का गुना 4 में करते हैं तो 32 होगा। और 11 का गुना यदि 8 में करते हैं तो 11 × 11 = 88 होगा। तो हमारा आंसर आपको सी लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ए है, बी है, डी मैच कर रहा है, तो हमारा डी तो आंसर ही होना चाहिए, जो कि हमारा समान नहीं है। चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों बोला गया कि पाइप ए प्रवेशित पाइप है जो एक खाली टंकी को 69 घंटों में भर सकता है। पाइप बी भरी हुई टंकी को 46 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत पाइप बी से शुरुआत करके भरी हुई टंकी में 1-1 घंटे के लिए दोनों पाइप को क्रम से खोला गया। टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये हमको ज्ञात करना है। बच्चों, आपको पता होता है कि हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। बच्चों, आपको पता है कि टोटल काम माने ये क्या है, टोटल टंकी की क्षमता होगी भाई कि उसमें इतना पानी भराएगा, हमको इतना काम करते हैं। तो काम बराबर हमको पता होता है कि क्या होता है, क्षमता इंटू क्या होता है, घंटा होता है। हमको क्या क्या ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा, हमको क्या है, समय ज्ञात करना है। तो हम समय ज्ञात करने के लिए क्या काम करेंगे, काम का क्षमता से भाग कर देंगे तो हमारा क्या है, घंटा आ जाएगा। तो हमें क्या है, हमको काम भी दिया है, क्षमता भी दिया है, तो हम घंटे आसानी से निकाल लेंगे। चलो इसका करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, मान लो हमारा एक पाइप है। मान लो पाइप ए है जो कि पानी टंकी में भर रहा है। मान लो उसे पानी टंकी को पूरा भरने में 59 घंटे लगते हैं। और हमारा बी पाइप है जो कि 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली के लिए हम क्या काम करते हैं, माइनस कर गिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि टंकी को खाली कर रहा है। और हमें पता है कि भाई टंकी की क्षमता कितनी है, हम वो ज्ञात करते हैं। तो टंकी की क्षमता को ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो हमें पता है कि 69 और 46 का एलसीएम कितना होगा, 138 होगा। कितना होगा बच्चों, 138 होगा। ये क्या है बच्चों, ये टोटल पानी की टंकी की क्षमता है। अब क्या काम करेगा, यदि ये पाइप चलेगा 138 टंकी में चलेगा, 138 यूनिट टंकी में चलेगा, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, बोले तो 9 3 18, बोले तो इसकी 2 क्षमता होगी। और हमारा 40 वाला ये खाली टंकी कर रहा है। यदि ये 138 यूनिट वाली टंकी में चलेगा तो ये पता है इसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, इसकी क्षमता कितनी होगी, -3 होगी। अब बच्चों, हमें पता है कि यहाँ पे खाली वाली टंकी की क्षमता है, ठीक है। और जो भर रहा है टंकी ए पाइप, उसकी क्षमता कम है। तो इसने क्या बोला, भरी हुई टंकी। तो भाई ये टंकी कब भरेगी, जब खाली टंकी क्षमता -3 है, जब -3 को हम 138 से घटा देंगे तो कितना आएगा, हमारा 135 आएगा। अब ये 135 क्या है, टंकी पूर्ण रूप से भर चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने खाली वाली टंकी जो कि एक घंटा काम कर रहा था उसको हमने घटा दिया है। अब हम ज्ञात करते हैं। देखो
क्या होता है, मान लो हमारा बी पाइप से हम स्टार्ट करते हैं, मान लो बी पाइप 1 घंटे चलता है प्लस ए पाइप 2 घंटे चलता है तो जब 2 घंटे चलते हैं, कितने घंटे चलते हैं, 2 घंटे चलते हैं, तो मान लो ये 2 घंटे में 1 यूनिट पानी भर रहा है। कितना घंटे में, 2 घंटे में 1 यूनिट पानी भर रहा है। तो हमको कितना यूनिट पानी भरना है, हमको 135 यूनिट पानी भरना है। तो क्या होगा, 135 के गुना 2 में होगा तो कितना होगा बच्चों, हमारा 270 हो जाएगा। कितना होगा, 270 हो जाएगा कि भाई साहब 270 घंटे हमको लग रहा है। परंतु बच्चों क्या हुआ, हमने स्टार्ट में ही खाली टंकी को घटा दिया था, 3 को घटा दिया था जो कि 1 घंटा काम कर रहा था। तो हम 1 घंटे को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 271 घंटे हो जाएंगे। तो बच्चों आपको पता होता है कि हमें पता होता है कि 264, मान लो हमारा क्या होता है, 264 घंटे प्लस 7, मतलब तो 264 घंटे में 24 दिन होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है हम 24 से भाग कर देंगे, मतलब 24 करेंगे तो 24 दाम 240 होगा, फिर 240 फिर 1 घंटे को कर देंगे तो हमारा 264 हो जाएगा। मतलब तो हमको 11 घंटे प्लस 7 घंटे लगेंगे, 11 दिन 7 घंटे लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, इसका आंसर हमारा कितना हुआ, इसका आंसर हमारा डी हुआ। कौन सा हुआ, डी हुआ। अच्छा आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिएगा और उसको पुनः देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला गया कि 3 अलार्म 3 अलग अलग घड़ियों से अलार्म क्रमशः हर 2, 4, 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ी को एक ही समय में शुरू किया जाए तो किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में कितनी बार रिंग बजेंगे। बच्चों यदि क्या होता है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको माइंड में आना चाहिए। ये कह रहा है कि एक ही समय में, मान लो क्या होता है, हमारे पास 2 घड़ी है 2 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे में रिंग इसका बज रहा है। तो इनका एक ऐसा समय होगा जो कि घंटी एक साथ बजेगी। तो वो वो समय क्या होगा, वो समय को ज्ञात करने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा। तो हम पता है 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, 12 घंटे हो गया। अब हमें पता है कि वो एक ऐसा समय होगा जो 12 घंटा होगा। यदि घड़ी एक ही समय में शुरू किया जाए तो 12 घंटे में शुरू किया जाए तो अलार्म 3 दिन में बोले तो हम पता होता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे, कुल मिलाकर 72 दिन होंगे, 72 दिन होंगे। जब 72 दिन में कितनी बार रिंग बजेगी, तो भाई रिंग बजेगी तो ये एन हो गया। एन का मतलब होता है कितनी बार रिंग बजेगी, तो हमें पता होता है कि हम जब ये क्या, रिंग की संख्या एन हो गया इंटू 12 घंटे हो गया इंटू प्लस 12 हो गया, तो हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 छक्के 72, एन बराबर 6। तो 6 हमारा क्या है, ये टंकी इतनी बार बजेगी। आगे समझ बच्चों को, आगे समझ आपको ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपको पता होना चाहिए जो 72 दिन है ना, हम पता है कि एक दिन में 12 घंटे में एक बार बजती है, 12 घंटे में एक बार बजती है, 12 घंटे में एक बार बजती है। तो कितनी संख्या है जो कि 72 दिनों में कितनी बार रिंग बजेगी। तो एन का अर्थ होता है कि कितनी बार बजेगी, इसका अर्थ है कि इसका 6 बार बजेगी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये धनात्मक है और a प्लस अपान ए का स्क्वायर बराबर 7 है, तो ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब का मान याद करो। बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि जब a प्लस 1 अपान ए बराबर 3 है तभी 7 आएगा। आप क्या करो, इन दोनों जो हमारा वैल्यू है इन दोनों में आप वर्ग कर लो। तो जब हम वर्ग करते हैं दोनों वैल्यू में, तो हमारा ए आएगा ए स्क्वायर आएगा प्लस 7 आएगा। तो आपको समझ आ गया कि भाई साहब ए प्लस 1 अपन ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एन क्यू माइनस 3 है।
तो आपको पता है n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, माइनस यहाँ 3 ही है, तो 3 और 3 कितना होगा, 9 हो गया। और हम 27 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी की। उसने कितने घंटे के लिए साइकिल चलाई। भाई साहब बोला गया है कि सबरीना है जो पैदल मतलब पी से शो करते हैं और चीज़ को साइकिल से शो करते हैं। सबरीना ने 8 किलोमीटर, एक है चाल है, ये चाल है। सबरीना ने 8 किलोमीटर और साइकिल से 13 किलोमीटर की यात्रा की। कुल मिलाकर उसने 8 घंटे तय किया, 8 घंटे तय की और दूरी 84 किलोमीटर दूरी तय की। अब मुझे ये पता है कि उन्हें टोटल समय जो है 8 घंटे का समय लगा, 8 घंटे का समय लगा, 8 घंटे का समय लगा। यदि हम ये चाल है, यदि हम चाल, हमें पता है कि इनमें भी हमें पता है कि इनमें समय लगा, इनमें समय लगा होगा, तो इन दोनों का समय मिलाकर टोटल हमारा 8 घंटे होना चाहिए 8 घंटे। और 84 किलोमीटर होना चाहिए जब हम चाल और घंटे का गुना करते हैं तब। तो हम पहले ऑप्शन क्लिक करते हैं। मान लो कि साइकिल पैदल 4 घंटे चली, तो वहाँ कितना हो जाता है, 8 चौ 32, 32 क्या ये दूरी है, प्लस मान लो 13 की चाल से 4 घंटे चली, कितना होगा, 13 चौ 52, 52 हो गया। तो हमारी दूरी कितनी हो गई बोले तो 2 2 4 84 हो गई। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों की जो दूरी है टोटल 84 है और उन्हें साइकिल से चलने में 4 घंटे और पैदल चलने में 4 घंटे लग रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, 4 घंटा हो गया। फिर बोला कि विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है। विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है। मान लो एक आर्या रही होगी, एक विशाल रहा होगा, तो इसमें कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, इसमें विशाल बड़ा है। ओ सॉरी, हमारी इसमें आर्या बड़ी है। इन्हें पता है कि इनमें क्या है, इनमें 20 वर्षों का डिफरेंट है, ये 20 वर्षों का डिफरेंट है। परंतु इसमें बोला गया कि 12 वर्षों के बाद आर्य की आयु विशाल से 1.5 गुनी है। मान लो क्या हुआ कि जो आर्या की जो आयु है विशाल से कितनी गुनी है, विशाल से कितनी गुनी है, 1.25 बोले तो 125 ही है। मान लो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे देखो, मान लो आर्या की आयु आर्या की आयु प्लस विशाल की आयु से कितने गुनी है, 1.25 है। तो हम जब दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो a बराबर 5, b बराबर 4। तो हमें पता है कि जब ये डिफरेंट 20 वर्ष का अंतर है तो अनुपात में कितने का अंतर है, कितने का अंतर, 1 का अंतर है ना। तो हम बात करते थे, इन्हें बोला क्या है कि अब आर्या की आयु याद करो, आर्या की आयु कितनी अनुपात कितना है, 5 है। तो 5 गुना 20 करेंगे तो 100 आ जाएगा। परंतु 100 क्या होगा, ये 12 वर्ष की आयु है। जब ये 12 वर्ष की आयु है, हमें वर्तमान की आयु ज्ञात करना है, ये भविष्य की आयु है, हमको वर्तमान की आयु ज्ञात करना है। तो हम भविष्य में हम 12 को घटा देंगे तो हमारा वर्तमान आएगा। वर्तमान आयु पूछा है आर्या की, तो कितना होगा, 100 में 72 गए 88। इसका आंसर ये हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा सरलीकरण का है। बच्चों आपको क्या होता है, पेन उठाओ, पेन बिना उठाए इसको सॉल्व करना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये हमारा माइंड में सॉल्व होना चाहिए। देखो बच्चों, इसमें पहले हम क्या होता है, बोर्ड मास का रूल्स है, जो हमारा सरलीकरण होता है इसमें बोर्ड मास यूज होता है, बोर्ड मास यूज होता है। तो इसमें बोला गया कि बोर्ड मास में पहले हम जो अंदर वाला कोष्ठक से हम बाहर वाला कोष्ठक की ओर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहली बात हम इसको सॉल्व करते थे, कितना हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो कितना हो गया, 2/2 हो गया, 3/2 हो गया। और फिर ये भाग हो जाएगा, तो 3/4 भागित 3/2। तो जब ये भागित में तो संख्या उलट जाएगी, तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ कितना है हमारा, 3/4 प्लस है। इसको हम सोल्व करते हुए कितना हो जाएगा,
कितना आएगा, 3 2 5, 5/6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 3/4 इसको सॉल्व करते हैं, जी मान लो ये कितना हुआ हमारा, ये 4 हुआ और ये 6 हुआ। इसको काटेंगे कितना होगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये भागित है तो संख्या में उलट जाएगी, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा हमारा 1/2। फिर ये बचा हमारा 3/4 प्लस, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा और ऊपर 3 2 5 हो जाएगा। तो बचा कितना इधर, ये बचा है, इसको हम लिखेंगे 3/4, 4 से 4 हो गया, 5 3 8 हो गया। इसे हम कैंसिल करेंगे 2 बार, तो इसका आंसर कितना हुआ 2। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नंबर मान लो, हम किसी नंबर को हम x मान लेते हैं। किसी नंबर का मतलब गुना होता है किसी नंबर का 38%, मतलब तो 100, 38% 133 है। तो वहाँ नंबर क्या होगा, हमको नंबर याद करना है। तो हम क्या काम करेंगे, इसे हम 2 से काटते हैं, तो कितना होगा, जब 2 से काटेंगे तो 19 होगा, ये 50 हो जाएगा, हो जाएगा 50। अब क्या काम करेंगे, हमें पता है 19 5 95, 19 6 19 7 कितना होता है, 19 7 133 होता है। तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 पता 35, तो कितना आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान में 1500 किलोग्राम तुअर दाल में से 4.5% की बिक्री हो गई। ठीक, कुल कितने किलोग्राम दाल बेची है बच्चों। अब देखो हमारी एक दुकान रही होगी, मान लो तुअर की दाल है, वहाँ पे 1500 kg रही होगी, तो परसेंट में कितना रहा होगा, 100% रही होगी। उसमें बोला गया बच्चों कि उसमें 4.5% उसमें बेच दिया गया, ये परसेंट बेचा है, हमको किलोग्राम याद करना है। तो हमको वो कह रहा है कि कितने किलोग्राम दाल बेची, मान लो परसेंट में 4.5 किलोग्राम दाल बेची, तो उसका किलोग्राम में दाल कितना होगा, ये हमको याद करना है। इसके लिए हम क्या तिरक गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारा 15 इंटू 45/10 बचा। तो कैसे करेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 15 9 के कितना होता है, 15 9 के 135 होता है, 135 का हाफ कितना हो गया, ये आएगा 2 6 12, 2 7 14 2 5 10 बोले, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघु ने 1000 का निवेश किया, मान लो उसका मूलधन 1000 था और 100 वर्ष के बाद 1300 प्रति वर्ष 6% की सामान्य ब्याज दर पर प्राप्त किया, तो एक्स का मान ज्ञात करो। सर बेटा ये SI से क्वेश्चन लिया गया है, ये हमारा क्या है, मूलधन है, और ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। तो हमें पता होता है SI क्या होता है, SI जो होता है मूलधन होता है गुणित दर होता है इंटू समय होता है। समय क्या 100 दिया है बटे 100 करना हमको। तो हम पता है जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, सी आई आएगा, वो SI आएगा। SI कितना है, 300 है, मूलधन कितना है हमारा 1000 है, इंटू दर कितनी है हमारी 6%, समय ज्ञात करना है बटे 1000 है, बटे 100 करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचे दी तो हमारा 5 वर्ष आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन हमारा सरलीकरण से है, इसे हम बॉडमास के रूल्स के तहत करेंगे। बॉडमास का रूल से क्या आता है कि पहले हमें जो अंदर वाला क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करते हैं और अंदर वाले क्वेश्चन से हम बाहर के हो जाते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना होगा, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 क्या प्लस में आ गया, पर ये भागित है, इसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 4 36, तो हमारा 4 आ गया। यहाँ कोष्टक है तो हम इसमें गुना कर देंगे 18 का, कितना आएगा 18 4 72, ये हमारा 72 क्या आया, माइनस में आया। फिर हम क्या होते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 15, 15 क्या प्लस में आया, परंतु ये माइनस में है, तो 19 से 15 कितना आएगा, 4 आएगा, 4 का गुना -4 में करेंगे कितना कितना आएगा, -16 आएगा। तो कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
16 चौक 64, बोले तो ये हमारा प्लस में आएगा, बी आंसर होगा। 16 चौक 64, 16×5 = 80। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा। बच्चों देखो, आपको पता है औसत चाल क्या होता है। औसत चाल क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होता है। तो हम बता रहे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 24 15 कितना होता है, 39 होता है। और 3 2 5 के समय हो गया, तो इसे काट दीजिए, तो कितना आ गया आंसर, ये हमारा 7.8 हो गया। क्यों, क्योंकि ये हम पता है कि चाल की मात्रा क्या होता है, मीटर सेकंड -1 होता है। ये भी सरलीकरण से है। इसको हम पता है कि बोर्ड मास में क्या होता है, पर डिवाइड करते हैं, तो 12 36 3 आ गया, 4 3 12 आ गया। इसको 60 में से 12 माइनस कर दो, कितना आ गया, 48 आ गया। 48 ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। अब 56 में से 48 घटा दो, कितना आ गया हमारा, कितना आया हमारा 8 आया। अब 8 माइनस हो गया, 8 में 48 गए, कितना आएगा, 40 आएगा। 40/80 कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80। तुम्हारा इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, 2 आंसर। अभी क्वेश्चन करते हैं कि प्रति किलोग्राम में सब्जियों के लिए 2 साल के बीच 2 साल है, 2 साल के बीच 3 महीना, ये दिया 1 2 3 महीना। निम्न तालिका में दिए गए अनुसार औसत मूल्य में कितना अंतर प्राप्त होता है। बच्चों को लगा है कि इसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष है और 3 वर्ष है। तो ये कहा गया है कि जो 3 महीनों का औसत और ये 3 महीनों का औसत में कितने का डिफरेंट है। आपको पता है औसत क्या होता है, औसत होता है कि टोटल मूल्य बटे टोटल की संख्या। टोटल मूल्य होता है, औसत मूल्य टोटल मूल्य होगा और उनकी संख्या होगी। टोटल का योग होगा, टोटल का योग बटे संख्या होगी ना। तो हम क्या काम करना है, एक वर्ष का टोटल औसत निकालना है, दूसरे वर्ष का टोटल औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, हम पहला वर्ष का लेते हैं। तो हमें पता है कि औसत मूल्य क्या होता है, टोटल यानी कि योग बटे संख्या। इनको जोड़ देंगे, 4 3 12, 120/30 कर देंगे, 3 कर देंगे, कितना आ गया, 40 आ गया। ये पहले वर्ष का औसत मूल्य है, इनमें अंतर पूछा है। फिर इनको जोड़ेंगे, कितना होगा, फिर हम दूसरे वर्ष को लेते हैं, इनको जोड़ेंगे, 5 5 10 हो गया, 5 5 3 8 8 3 11 12 हो गया। 3 से काटो, 3 चौक 12। ये तो पहले वर्ष का 40 औसत मूल्य है, दूसरे वर्ष का औसत मूल्य 40 है। तो इनका अंतर, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर ये हो गया। औसत कीमत में कोई अंतर नहीं रहा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें बोला गया कि यदि tan अल्फ़ा बराबर √+2 है, तो tan अल्फ़ा माने cot अल्फ़ा का मान क्या होगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि tan अल्फ़ा ये दिया है, परंतु यदि हम 1/tan अल्फ़ा करते हैं तो ये क्या होता है, माइनस में आ जाता है, बोले तो 2/√3 आ जाता है। हम पता है कि 1/tan का मान क्या होता है बच्चों, cot होता है। cot अल्फ़ा बराबर 1 + tan होता है, बराबर इसका मान 2 -√3 होता है। तो हमें पता हो गया कि कोट बराबर 1/tan होता है, जिसकी वैल्यू 2 -√3 दी है। तो अब क्या हो गया, हमें tan का भी वैल्यू पता हो गई और कोट की वैल्यू भी पता हो गई ना। अब इसको हम पुट करते हैं। tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √3 + 2, यदि ये माइनस तो यहाँ माइनस लगा दो। कोट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, जो दिया है 2, यहाँ क्या अंदर जाकर प्लस हो जाएगा, इसको कर दो 100, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 2√3 आ गया। इसका आंसर ये हो गया सी। इसमें बोला गया कि 1526 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो हमें पता होता है कि पहले हम क्या, वर्गमूल निकालने के लिए हम इकाई दहाई पे हम ध्यान देते हैं। इकाई दहाई में क्या है, हमारा 25 है, तो 25 के लिए हमारे इकाई में 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बचेंगे कितने, 3 बचे। तो अब क्या कितने बचे, 156 बचा। 156 के लिए क्या होता है, हमें एक ऐसा मूल्य, ऐसा संख्या ढूंढना है जो किससे कम हो। तो हम पता है 144 क्या है, इसके नज़दीक है, तो ये क्या होगा हमारा
ये 12 का वर्गमूल है, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 × 5 बराबर 125 हो जाएगा। ओ सॉरी, हाँ 125 हो जाएगा। अब पूछेगा मध्यिका। मध्यिका क्या होती है बच्चों? मध्यिका के लिए, मध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले बातों में क्या होता है, उन संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर जो बीच वाला होता है वो उसका मध्यिका होती है। तो पहले हम इसे हम आरोही क्रम में सजाते हैं। तो पहले 12 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया। हेलो, 12 12 13, फिर 14, फिर 16, फिर 18। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों संख्या होगा तो इन दोनों को योग बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27 का आप 13 हो जाएगा। इसको हम याद करते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। इसमें बहुलक, मध्यिका और माध्यमान का योग पूछा है। क्या पूछा है? योग। इनका हमको योग याद करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये हमारा सरलीकरण का है। पहले हम पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। ये भागित दिया है, इसको सोल्व करेंगे। 7 3 21 माइनस हो गया, 21 में से 11 का कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। तो 10 गुना 12 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 120 आएगा। भाई इतना सॉल्व हो गया। अब बचा इतना, 6 3 18 प्लस आएगा, 18 में 13 गए, 5 आएगा, 5 और 20 कैंसिल करो, 2 6 12 माइनस में आएगा, तुम्हारा आंसर 6 हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतने ही। आप यदि हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि कुछ मिसप्रिंट होती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।